आज हम आपको बताने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड की मास्टर की। एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो आपको हर हालत में शेयर मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देगा, वो है हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। अब ये मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता है जिसमें हम शेयर मार्केट की छोटी, मझौली और बड़ी कंपनी तीनों में पैसा लगाते हैं। 25% 25% हम स्मॉल कैप में लगाएंगे, 25% हम लार्ज कैप में लगाएंगे और 25% हम मिड कैप कंपनीज में लगाएंगे और बाकी 25% हम फंड मैनेजर की डिस्क्रिशन पे छोड़ देंगे कि वो जो उसको अच्छा लगता है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है? देखो, हर कंपनी, हर लेवल की कंपनी का अपना फ़ायदा है। स्मॉल कैप कंपनीज रिस्की बहुत होती हैं पर बढ़ती भी बहुत स्पीड से, रिटर्न भी बहुत अच्छा देती है। वही कंपनियां जो कल आने वाले टाइम में मिड कैप बनेंगी, लार्ज कैप बनेंगे, कंपनी को लीड करेंगी। लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो मार्केट लीडर हैं, बहुत बड़ी हैं, एलिफेंट्स, बहुत धीरे धीरे चलती हैं पर उसमें टेंशन कम है। मार्केट के उतार चढ़ाव पे या वॉलेटिलिटी पे उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरा, मल्टी कैप में आता है आपका मिड कैप कंपनीज। वो ना बहुत बड़ी होती हैं ना बहुत छोटी होती हैं, वो बीच की कंपनीज होती हैं, बेस्ट कंपनीज होती हैं। वो कंपनियां हैं जो आने वाले टाइम में उनमें से ही आपकी लार्ज कैप कंपनीज बनेंगी। वो मार्केट लीडर होती हैं पर इनोवेशन में, परफॉर्मेंस में इनका रिटर्न स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा होता है और लार्ज कैप से थोड़ा कम होता है। अब अगर आपने मल्टी कैप फंड लिया तो आपने तीनों जहान का मज़ा लिया। आपने स्मॉल कैप कंपनीज का भी मज़ा लिया, आपने मिड कैप कंपनीज का भी मज़ा लिया, आपने लार्ज कैप कंपनीज का भी मज़ा लिया। अब स्मॉल कैप कंपनीज का जो एनुअल CAGR होता है वो आपका 20, 30, 40% तक बैठता है। मिड कैप कंपनीज का जो CAGR होता है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, बढ़ने का रेट जो है वो आपका 17% से लेकर के 25-30% बैठता है। लार्ज कैप कंपनी का जो CAGR रहता है नॉर्मली 15 से 25% रहता है। अब अगर आपने ऐसी कंपनी ली जो 40% भी रिटर्न दे रही है, 25% भी रिटर्न दे रही है और 15, 16, 17, 18 या 20% भी रिटर्न दे रही है, तो उस केस में आपका पैसा पूरा डाइवर्सिफाई हो गया। आपने निफ्टी की सबसे अच्छी स्मॉल, मिड और लार्ज कंपनीज में पैसा लगा लिया और इसीलिए आपका जो रिटर्न होता है वो 17, 16, 15% बैठता है एनुअलाइज्ड। अगर कोई इंसान कम पैसा लगाता है तो वो तीनों फंड नहीं ले सकता। वो स्मॉल भी नहीं ले सकता, मिड भी नहीं ले सकता, लार्ज भी नहीं ले सकता। वो अगर उसने एक फंड ले लिया, मल्टी कैप फंड ले लिया, तो उसके पास तीनों का मजा आ गया। मतलब आप ये सोचो कि हल्दीराम की थाली है जिसमें रोटी सब्जी भी है, पूरी भी है, चावल भी है, स्वीट डिश भी है, तीनों का आप मजा ले रहे हैं और कम पैसे में ले रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल म्यूचुअल फंड की दुनिया में। मैं रेफरेंस के लिए कुछ एक म्यूचुअल फंड ले लेता हूं, जैसे ICICI का प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, SBI का मल्टी कैप फंड, HDFC का मल्टी कैप फंड। और अब ICICI का मल्टी कैप फंड का अगर आप 10 साल का परफॉर्मेंस देखें तो उसने दिया है 14.66%, 5 साल में 20.53%, 3 साल में उसका परफॉर्मेंस 19.56% रहा और पिछले एक साल में 20% रहा है। वहीं पर अगर आप HDFC का देखें तो HDFC का भी जो पिछले 5 साल का जो रिटर्न है वो 22.9% है और एक साल का 20% है। SBI अभी नया फंड है, इसके भी पिछले 2 साल का रिटर्न अगर देखें तो 24% है और पिछले एक साल का रिटर्न 25.73% है। ये मैं आपको केवल रेफरेंस के लिए ले रहा हूँ, ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी कंपनी का मल्टी कैप फंड ले सकते हैं जो कंपनी आपको पसंद है या जिस कंपनी पे आपको विश्वास है। और अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से कंसल्ट कीजिए। वो आपके रिस्क एपेटाइट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल के हिसाब से आपको बेस्ट फंड एडवाइस करेगा। हिंदुस्तान में कम से कम 40-45 AMCs हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, और हर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास आपको ये मल्टी कैप फंड मिलेगा ही मिलेगा, ज़्यादातर के पास। और आप जिसमें भी पैसा लगाना चाहें आप लगा दीजिएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।